वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक बेहतरीन जबरदस्त और इम्पोर्टेंट वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आपका बीएस ये आपका जो एयरफोर्स नॉन कॉम्बेटेंट जो गैर लड़ाकू की जो भर्ती आई है, नई भर्ती आपका आउट हो चुकी है 15 अगस्त को। हमने इस पे वीडियो भी डाला है। अगर आपने हमारा इसका मेन वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, या आप हमारे चैनल पे जाके भी सर्च आउट करके देखिए। वो वीडियो देखने के बाद ही आप फॉर्म फिलअप का वीडियो देखेंगे तो आपको ये वीडियो समझ में आएगा। आप डायरेक्ट अगर फॉर्म फिलअप वाले वीडियो पे अगर आ गए हैं तो आप पहले रिक्वेस्ट रहेगी वो वीडियो देखिए, बाद में इस वीडियो पे आइए, ताकि उस वीडियो में क्या भर्ती है, क्या चीजें हैं, कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, पूरा डिटेल डिस्कशन है, सारी चीजें क्लियर करी है। और उसके बाद में फॉर्म अप्लाई पे आएंगे तो सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। और मैं आपको बता दूं ये वीडियो कम से कम 18 से 20 मिनट का होने वाला है। अगर आप एयरफोर्स नॉन कॉम्बिटेंट का फॉर्म, गैर लड़ाकू का फॉर्म ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है, सही सही भरना चाहते हो तो मैं इस वीडियो में पूरा फॉर्म भर के बताऊंगा, एक एक लाइन आपको बताऊंगा क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना और क्यों लिखना है। तो ये फॉर्म भर के मैं आपको बताऊंगा और वह चीज आपको यहाँ पे क्लियर करनी है ताकि आपका एडमिट कार्ड आए। अगर आपने सही डिटेल नहीं भरी तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, और अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं। मैं यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले ऊपर वाली लाइन को पढ़ो कि ये भर्ती सबसे आसान भर्ती एयरफोर्स की मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल 20 नंबर का पेपर होता है, और 20 नंबर में से इन्होंने खुद अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है कि मिनिमम जो कट ऑफ है वो आपका 10 नंबर रहेगा। खुद मेंशन कर रखा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ओनली 10 नंबर, यानी जो बच्चा रिटर्न में 10 नंबर ले आएगा वो आगे फिजिकल के लिए जाएगा। तो ये इसलिए, और 20 ही नंबर का पेपर होता है, 10 नंबर इंग्लिश, 10 नंबर आपका जीके जीएस। ठीक है, उसकी बात अपन आगे करेंगे। फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरे ये बताऊंगा। कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, यहाँ पे 2 पोस्ट है, एक हॉस्पिटलिटी और एक हाउसकीपिंग। किसके लिए आप अप्लाई करें मैं उसकी बात करूंगा, क्योंकि गलती की तो समस्या हो जाएगी। कौन से एड्रेस पे उसको भेजना है, कौन से एड्रेस पे उसको भेजना है, कौन सा पोस्ट करें, नॉर्मल पोस्ट से भेजे या स्पीड पोस्ट करें। तो ये बहुत क्रिटिकल चीजें, बच्चा सही सही भर देगा और स्पीड पोस्ट कर दिया, फॉर्म रिजेक्ट। क्योंकि इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो मैं हर एक बारीक चीजें आपकी क्लियर करूंगा। आवेदन करने की प्रक्रिया में इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि नियत तिथि के बाद में आवेदन अगर आपका पहुंच रहा है तो उसके बाद में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। डेट वगैरह आपकी ऑलरेडी स्टार्ट, फॉर्म फिलअप का डेट स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है आपका 1 सितंबर, यानी अगस्त में आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। 1 सितंबर के बाद में पहुंचा तो फिर दिक्कत है। फिर आपका पहुंचने की बात कर रहा हूं, कहीं तुम 31 अगस्त या 1 आपका सितंबर को फॉर्म भरो और डाल दो। आपने कहाँ पे, डाक में डाल दिया, डाकघर में जाके, अब वो वहां पहुंच रहा है 3-4 सितंबर को, 5 सितंबर को, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना, आप 25 अगस्त लास्ट डेट मानो, 26 अगस्त लास्ट डेट मानो, उसके बाद में फॉर्म डालोगे तो फिर डिले आपका हो जाएगा, उसमें समस्या हो सकती है। ठीक है, चलो अब आते हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया ऑलरेडी और लास्ट डेट है 1 सितंबर। लेकिन ये 1 सितंबर आपका लिफाफा एयरफोर्स सेंटर पे पहुंचने का है। सर अगर मेरे को, मान लो मैं, ये कोई बच्चा वीडियो देखे 30 अगस्त या 1 सितंबर को अगर बच्चा वीडियो देखे और वो सोचे कि यार मेरे को फॉर्म भरना है, तो 1 सितंबर को भी अगर मेरे को फॉर्म भरना है तो मैं कैसे भर सकता हूँ, उसका उपाय भी, उसका जुगाड़ भी मैं लेके आया हूँ, बताऊंगा क्या कैसे आप कर सकते हो कि 1 सितंबर को आपका फॉर्म भरे और फिर आपका एडमिट कार्ड भी आए। उसका सिस्टम भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा क्या प्रोसेस है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है उनको देखते हैं। मैट्रिकुलेशन डॉक्यूमेंट्स आपका रिक्वायर्ड है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10वीं का सर्टिफिकेट आपका चाहिए, मार्कशीट सर्टिफिकेट जिसे आप कहते हो, पासपोर्ट साइज फोटो, रिसेंट 2 फोटो आपकी चाहिए होगी, कंपलसरी है। ठीक है, कंसेंट फॉर्म, ये कंसेंट फॉर्म क्या होता है, कंसेंट फॉर्म एज के अनुसार, अगर आपकी एज 18 से कम है तो ये कंसेंट फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। सर ये फॉर्म कहाँ मिलेगा, मैं अभी उसकी बात करूंगा। फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, फॉर्म सर भर के कहाँ भेजेंगे, वो सब की बात मैं आगे करूंगा। आप निश्चिंत हो जाओ, आपका कोई डाउट नहीं आएगा कमेंट, मेरी गारंटी है, लेकिन शुरू से लेके आखिर तक बिना स्किप किए। ठीक है, डोमिशियल सर्टिफिकेट आपका एप्लीकेबल हो तो डोमिशियल सर्टिफिकेट आपको लगा देना है, और उसकी बात अपन आगे करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो तो, है ना, एप्लीकेबल हो तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हो, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगा देना चाहिए, मेरा ये मानना है ना, कंपलसरी नहीं है, आप एप्लीकेबल हो तो लगा सकते हो। ठीक है, आधार कॉपी ये जरूर लगानी पड़ेगी, ये अनिवार्य कंपलसरी है। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड एनवेलप 10 रुपए के स्टाम्प पे एडमिट कार्ड के लिए, हाँ जी, सेल्फ अटेस्टेड एनवेलप
प्लस 10 रुपए का उस पर स्टाम्प लगा होना चाहिए और ये लिफाफे के अंदर डालेंगे। क्यों? क्योंकि जो आप फॉर्म भेजोगे ना अपना, उस फॉर्म के अंदर ये एक लिफाफा होगा सेल्फ अटेस्टेड, है ना, एनवलप 10 रुपए के स्टाम्प के साथ में, क्योंकि उसी पे फिर आपको वापस एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। अगर आपने लिफाफा ही नहीं डाला तो एडमिट कार्ड कहाँ भेजेंगे वापस? एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड के लिए। ठीक है, करेक्टर या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म इन कैपिटल, अनिवार्य फॉर्म आपको भरना, उसकी बात अपन आगे करेंगे। सेंड टू प्रॉपर एड्रेस वाया पोस्ट या ड्रॉप बॉक्स। अभी बताऊंगा ये पोस्ट और ड्रॉप बॉक्स का क्या खेल है, और ये कंफर्म आपको करना ही पड़ेगा। मैं इसकी बात आगे करूंगा वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप। सबसे पहले वैकेंसी ऑल इंडिया से है, लेकिन ये वैकेंसी केवल अनमेरिड मेल कैंडिडेट, गर्ल्स फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 10वीं पास, कोई सर्टिफिकेट वगैरह आपका नहीं चाहिए। जैसे बीएसएफ ट्रेड्समैन में सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होते हैं, इसमें भी ट्रेड है, लेकिन इसमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपका, केवल आपको वो चीज़ आनी चाहिए। अलग से डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए। बेसिक एग्जाम होगा, मात्र 20 नंबर का पेपर, 10 नंबर वाला बच्चा पास। सैलरी आपका बेहतरीन होने वाली है। जो एक्स ग्रुप वाई ग्रुप इनकी जो आपकी सैलरी होती है वो सैलरी आपके यहाँ पे रहने वाली है। फिजिकल होगा, जी हाँ फिजिकल आपका रहने वाला है। शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपको कैपिटल लेटर में भरना है। मैंने जैसे भर के बताया, अभी देखना क्या कहाँ क्या चीज, जल्दीबाजी मत करना, अभी रुक जाओ। ठीक है, आपकी एक फोटो जिसपे आपका नाम होना चाहिए और डेट ऑफ फोटो, स्लेट आपके सामने आपको पकड़ के फोटो खिंचवानी है, जिसपे ऊपर आपका नाम कैपिटल लेटर में और नीचे डेट ऑफ फोटो, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डेट ऑफ फोटो है, ये फोटो आपको यहाँ पे चिपकानी है। ठीक है, गलती ध्यान देना, बिना स्लेट वाली फोटो मत लगा देना, एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा रोल नंबर ये ब्लैंक छोड़ना है, खाली रहेगा, कुछ नहीं लिखना इस पे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर ब्लैंक छोड़ना है, खाली आपका रहेगा। अच्छा स्ट्रीम अप्लाइड, अब यहाँ पे दो स्ट्रीम है, एक हॉस्पिटलिटी की और एक है हाउसकीपिंग की। अब देखो हॉस्पिटलिटी में क्या होता है, हाउसकीपिंग में तो घर का रख रखाव साफ सफाई का काम रहेगा, है ना, और हॉस्पिटलिटी में आपका खाना बनाना, है ना, ये चावल बनाना, मांस मच्छी काटना, क्योंकि खाने में सारी चीजें वहां पे बनती है, तो वो चीज आपको आनी चाहिए। ये चीज हॉस्पिटलिटी वाली है। अगर आप हाउसकीपिंग में आओगे तो साफ सफाई है, झाड़ू पोछा है, ये चीजें उसमें रहती है। तो जिस बच्चे को ये चीजें आती है, खाना बनाना, ये सारी चीजें, तो वो तो बच्चा हॉस्पिटलिटी में भर सकता है। लेकिन बच्चे को वो चीज नहीं आती, साफ सफाई वाला काम कर सकता है, तो फिर वो हॉस्पिटलिटी की बजाय हाउसकीपिंग में भरना। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किसमें फॉर्म भरना है। ठीक है, दो ही पोस्ट है, हॉस्पिटलिटी और हाउसकीपिंग। इन दोनों को मैंने डिटेल से समझाया है कि किसमें क्या काम करना है। हमारा जो मेन वीडियो है ना वैकेंसी अपडेट का, है ना, वैकेंसी गैर लड़ाकू करके उस पर लिखा हुआ है, और उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। और इसीलिए मैंने कहा था कि वो वीडियो आपने अगर नहीं देखा तो वीडियो देख लेना। मैंने दोनों को डिटेल से उसमें एक्सप्लेन किया है कि किसमें क्या काम करना होता है। तो वीडियो देख के आप डिसाइड करना कि मुझे कौन सी स्ट्रीम भरना। केवल एक ही भर सकता है, केवल एक ही भर सकता है, दो फॉर्म नहीं भर सकते, एक 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 लिखना पड़ेगा, हॉस्पिटलिटी हाउसकीपिंग। दो भर दिए फॉर्म, दोनों रिजेक्ट। ठीक है, अच्छा नाम आपको कैपिटल लेटर में आपको भरना है ना, आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डालने हैं, है ना, और आधार कार्ड नंबर हो गया, उसके बाद में फादर नेम हो गया यहाँ पे। ठीक है, आपका फादर्स प्रोफेशन, फार्मर है तो फार्मर, ड्राइवर या कहीं जॉब में है, आर्मी में है, कहीं और है तो वो आप लिखेंगे यहाँ पे। मदर नेम, यहाँ पे मम्मी का नाम, कैपिटल लेटर में सारी चीजें, ये सारी चीजें कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं भैया, ये नहीं कि नाम कैपिटल में, देखो फार्मर भी कैपिटल में लिखा है ना। अच्छा उसके बाद में देखो डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है। अच्छा डेट ऑफ बर्थ के बाद में एज, अब यहाँ पे बच्चा गलती करता है और मोस्ट रीजन होता है बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं आने का, यहाँ पे बच्चा गलती करता है। जैसे किसी बच्चे की एज है 19 साल 1 महीना है, तो काउंट करे अपना, पहले ईयर काउंट करे कंप्लीट, फिर मंथ आपका। अब मंथ में भी किसी बच्चे का मान लो जैसे आपका काउंट करा, किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आपका महीना काउंट करते करते 20 दिन हो गए, है ना, 19 साल 20 दिन, तो उसको 1 महीना काउंट करो। 19 साल 5 दिन, तो केवल 19 साल लिखो आप। 15 दिन से ऊपर जा रहा है तो मंथ काउंट कर लो, 15 दिन से कम है तो फिर वो ईयर ही रहने दो, 19 साल ही रहने दो। अब वो काउंट करना आपको आना चाहिए, गलती मत कर देना उसमें। अनमेरिड पे टिक करना है यहाँ पे। ठीक है, बॉडी टैटू आपको नो करना है। ठीक है, अच्छा आधा एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग, एड्रेस आपको लिखना है, कॉरेस्पॉन्डिंग जो एड्रेस है वो गवर्नमेंट स्कूल के पास, किशनगढ़, रेनवाल, जोबनेर, जयपुर, राजस्थान, ये पिन कोड, ये अपना एड्रेस आपका प्रॉपर होना चाहिए, और ये सारा एड्रेस कैपिटल लेटर में। ईमेल आईडी आपको प्रॉपर लिखनी है, ईमेल आईडी प्रॉपर लिखनी है, मोबाइल नंबर आपको प्रॉपर लिखना है, ये बड़े काम की चीज है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में परमानेंट एड्रेस, आप परमानेंट एड्रेस भी आपका सेम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम परमानेंट एड्रेस आएगा। देखो है ना, गवर्नमेंट स्कूल के पास, किशनगढ़, रेनवाल गांव का नाम हो गया, जोबनेर टाउन हो गया कोई बड़ा, फिर जयपुर,
फिर राजस्थान और फिर पिन कोड और ये चीज अपने लिख दी है ना। और यहाँ पे देखो पोस्ट स्टेशन, अब आप कहाँ डाल रहे हो, जिस पोस्ट स्टेशन में आप ये लिफाफा डालने जा रहे हो ना उसकी जगह का नाम लिखना है। जैसे कोई रेनवाल हो गया, कोई जयपुर में है तो जयपुर हो गया, किसी टाउन का नाम है जैसे गांव हो गया करड़ तो करड़ लिख दिया यहाँ पे, है ना। वो जहां जिसमें डाल रहे हो उसका नाम यहाँ पे लिखना है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10वीं और 12वीं पूछ रहा है तो 10वीं में बोर्ड का नाम, जैसे आरबीएसई हो गया, कोई सीबीएसई है ना, कोई बिहार बोर्ड से है तो बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड है यूपी बोर्ड, जो भी आपका है वो लिखना है। और सर्टिफिकेट नंबर, ये सर्टिफिकेट नंबर आपको 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट नंबर उस पे आते हैं, सर्टिफिकेट नंबर वो दे के सही से ही भरना। सर्टिफिकेट नंबर आपके मार्कशीट में या सर्टिफिकेट में ऊपर लिखा होता है वो दे के लिखना। यार रोल नंबर नहीं आएंगे, ये सर्टिफिकेट नंबर है, गलती मत कर देना। अच्छा, इसका एक पार्ट देखो, पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं, ये इसके पॉइंट है ना। देखो 1 2 है ना, फिर 3 4 5 6 7 8 9, ये एक ही फॉर्म है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये फॉर्म कहां मिलेगा, ये फॉर्म आपको हम देंगे, टेलीग्राम पे दे देंगे, ये आप खुद एयरफोर्स की साइट पे जाके डाउनलोड करके आप ले सकते हो। मैंने जो मेन वीडियो बनाया ना इसका पहला वैकेंसी अपडेट का, उसमें ये फॉर्म आपको डाउनलोड करके मैंने बताया था कैसे डाउनलोड होगा। लेकिन आपको परेशानी हो रही है, टेलीग्राम पे हम दे देंगे, टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये आप वहां से जाके डाउनलोड कर लो, या हमारी टीम को कनेक्ट कर लेना, हेल्पलाइन टीम पे, वो आपको शेयर कर देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज यू कैन रीड और राइट, हिंदी और इंग्लिश दोनों आप जानते हो, दोनों लिखनी है। डिटेल पास्ट सर्विस, कोई पास्ट सर्विस है नो, आपका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन कोई जॉब कर रहे हो नो, आपको नो ही लिखना है, ठीक है। इज योर फादर डिजीजी रिटायर्ड, है ना, यहाँ पे सर्विसिंग एयरफोर्स पर्सन, एयरमैन, एनसीसी, अगर कुछ ऐसा है किसी बच्चे के पिताजी कहीं जॉब कर रहे हैं एयरफोर्स नेवी वगैरह में तो उनको यहाँ पे आप लिख सकते हो, उस पर टिक मार्क कर सकते हो। एक्सपीरियंस इफ एनी इन द स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, कोई एक्सपीरियंस आपको इनका तो आप लिख देना नो, नो लिख देना, बात खत्म। अगर होता तो सर्टिफिकेट वगैरह मांग रहे हैं तो हमें को इसको टेंशन नहीं है, छोड़ो हटाओ, नो लिखो। किस डेट को आप ये फॉर्म डाल रहे हो वो डेट यहाँ पे लिखी जाएगी और यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, उसके सिग्नेचर यहाँ पे डाल दो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ये देखो यहाँ तक आपका 14 नंबर पॉइंट हो गया। ये एक फॉर्म पूरा का पूरा, ये पूरा फॉर्म है 14 पॉइंट तक का, यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये फॉर्म, यहाँ से स्टार्ट हुआ, आगे का पार्ट ये और आगे का पार्ट ये, मैंने 3 पार्ट में लगाया है क्योंकि आएगा नहीं एक स्लाइड में, इसलिए हमने इसको 3 पार्ट में किया है। उसके बाद में देखो यहाँ पे आगे चलेंगे तो सर्टिफिकेट बाय एप्लीकेंट, है ना, सर्टिफाइड आपको करना है क्या कि मैं इस भर्ती के लिए आया हूं और मैं मेरी जिम्मेदारी पे आया हूं। यहाँ पे आपको कंफर्म करना है, कुछ नहीं लिखना, सिग्नेचर करने, डेट लिखना है और फिल इन द कैपिटल लेटर, ये जो चीजें हैं वो कैपिटल लेटर में भरनी है, आगे जो आएगी वो यहाँ पे आपको डेट और वहां पे सिग्नेचर आपके कर देने हैं, बाकी इंफॉर्मेशन आपके लिए दी गई है। उसके बाद में देखो यहाँ पे डिटेल ऑफ सर्टिफिकेट अटैच टू बी फिल्ड बाय एप्लीकेंट, ये जो डिटेल है वो आपको भरनी है। क्या, यहाँ पे देखो सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, 10th पास सर्टिफिकेट, यस, ये जो आपको अटैच करने हैं डॉक्यूमेंट्स, यस, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास, नो, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट नॉट ओल्डर देन 6 मंथ, यस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप स्कूल से बनवा लेना और ये अटैच कर देना, ये स्कूल से बना देगा, कॉलेज वाला बंदा बना देगा आपका, और वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अटैच करनी है ना, फॉर्म के साथ में। वो फॉर्म हो गया मेन, आपका मेन फॉर्म हो गया, और फिर उसके बाद में ये चीज हो गई, ये सर्टिफिकेट है, इसी का पार्ट है वो आगे वाला, है ना, ये आगे वाला पार्ट, और उसके साथ आपको ऐड कर देना है। अच्छा, उसके बाद में अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है तो आपको ये कंसेंट फॉर्म, 18 से ज्यादा है तो जैसे नाम हो गया, पिताजी का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, है ना, यहाँ पे सिग्नेचर हो गया, फिर नाम हो गया, फिर आपका मोबाइल नंबर हो गया और यहाँ पे डेट हो गई। अगर 18 से ऊपर है तो ये भरना, अगर 18 से कम है, अगर 18 से कम है तो ये कंसेंट फॉर्म भरना। देख लो आप, देखो कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अबव 18 ईयर्स, तो ये भरना है और ये भर के उसमें डालना है फॉर्म के लिफाफे के साथ में। और अगर देखो बिलो 18 है तो फिर ये आपको भरना है, नाम, ये आपका डीओबी, सिग्नेचर हो गया, नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, डीओबी हो गया, है ना, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स हो गया, पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठा लगवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाम हो गया कैपिटल में, कौन सा काम करते हैं, फादर, सॉरी रिलेशन फादर, और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर डाल देना, अल्टरनेट, पापा जी का, भैया का, मम्मी का, जिसका भी है, और ये आपका डेट, ठीक है। ये 18 से कम वाला, पीछे 18 से ज्यादा वाला, गलती मत करना, बहुत माइनर चीजें हैं, एक एक चीज बारीक से बताऊंगा, लास्ट तक रुके रहना अगर सही सही फॉर्म भरना है आपको तो। और मैं तो ये बात कहता हूँ, जिस बच्चे का फॉर्म भर गया सही सही, एडमिट कार्ड आ गया, उसका सिलेक्शन पक्का है, तो यहाँ सावधानी बरतनी है अपने को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट बाई चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यहाँ देखो क्या लिखा है, बस इतना ही भरना है, बाकी खाली रहेगा, इसमें इतना ही भरना है, बाकी खाली रहेगा। और ये पूरे के पूरे फॉर्म
हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, आप खुद जाके डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। या इसका जो पीडीएफ है वो हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, वहां से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना और फिर प्रिंट आउट निकाल के इसको भरना है, ठीक है। इट इज सर्टिफाइड दैट द श्री, ये आपका नाम हो गया मुकेश शर्मा, सन ऑफ श्री, है ना, गोपाल लाल शर्मा, इतना ही भरना है बस, बाकी खाली रहेगा। और बाकी काम कौन करेंगे, ऑफिसर लोग जो सेंटर पे जाएगा वहां पे, तो वो काम करेंगे अपना। एडमिट कार्ड, ये एडमिट कार्ड वाला फॉर्म है, उसमें आगे एडमिट कार्ड का फॉर्म भी भरा हुआ है, इसका प्रिंट भी निकलेगा। तो एडमिट कार्ड वाला प्रिंट का जो फॉर्मेट है वो आपको कैसे निकलेगा, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हॉस्पिटलिटी, कौन सी स्ट्रीम में भर रहे हो उसको भरो, यहाँ पे नाम, आधार नंबर, ठीक है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, है ना, एड्रेस आपका, हाउस नंबर, स्ट्रीट कौन सी है, पुलिस स्टेशन नजदीक में कौन सा है, पोस्ट ऑफिस कौन सा लगाया आपने, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, पिन कोड आपका लगेगा, है ना। और यहाँ पे आपकी फोटो, एडमिट कार्ड में भी आपको अपनी फोटो चिपका के डालनी है। ये एडमिट कार्ड वापस रिटर्न आएगा, सेम आएगा, यही एडमिट कार्ड आपको वापस मिलेगा। देखो इसमें क्या ऐड करेंगे आगे, वो आगे ये चीजें ऐड कर देंगे। देखो कितने पॉइंट भरे आपने, 4 पॉइंट आपने भर दिए, 5वां और 6वां पॉइंट ऑफिसर लोग भरेंगे, ये पूरा खाली रहेगा, ये उसी का पार्ट है। ये एडमिट कार्ड वाला जो लिफाफा है ना, जो फॉर्म है उसी का पार्ट है, ये अलग आपका निकलेगा प्रिंट आउट, एक पूरा पेज है, ये पूरा पेज है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में देखो अब आएगा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, फॉर्म कहां भर के भेजना है, फॉर्म कहां भर के भेजना है। तो यहाँ पे देखो आप कहां से फॉर्म भर रहे हैं, पहली चीज तो अब इसमें कम से कम 140 सेंटर इन्होंने डाले हैं, 140 के आसपास होगा, मैंने एग्जैक्ट काउंट नहीं किया, है ना। ये सेंटर कौन सी, अब आप बेंगलुरु से कोई बच्चा भर रहा है तो बेंगलुरु वाला ये एड्रेस है, कोई बच्चा जयपुर से भर रहा है तो जयपुर के आगे यहाँ पे एड्रेस दे रखा है। अब सर एड्रेस भी 2 है, एक एड्रेस है डाक पोस्टल एड्रेस और एक है ड्रॉप बॉक्स का एड्रेस, है ना। और यहाँ पे स्ट्रीम कौन सी है ना। तो पहले तो ये डिसाइड करो कि आपको डाक के द्वारा भेजना है, कोई बच्चा बेंगलुरु से है तो ये भेज सकता है, इस पे भेज सकता है, नजदीक में जो भी आपका है ना, इस पे भेज सकता है। ये अगर आपके नजदीक में ये है तो ये भेजो, नजदीक में ये है तो ये भेजो। सर दोनों ही बेंगलुरु से, हाँ, लेकिन आपके नजदीक कौन सा है वो भरो ना, आपके नजदीक इनमें से कौन सा सेंटर है उसको भरना है, नजदीक वाला सेंटर, ताकि कहीं ज्यादा टाइम खराब नहीं हो आपका। अच्छा सर ये डाक में एड्रेस ये डालना है, हाँ, तो सर फिर ये क्या है, ड्रॉप बॉक्स। मैंने कहा था कि आपको अगस्त वाले लास्ट दिन याद आया, 1 सितंबर को लास्ट डेट है। अब आपको फॉर्म तो डालना है, फॉर्म भरा, लिफाफे में पैक किया और सीधा पहुंच गए इस सेंटर पे, यहां पे, ये विंड टनल रोड बेंगलुरु कर्नाटका। ये आपको सेंटर के बाहर बॉक्स लगे होते हैं बड़े बड़े इनके, वहां जाके उनको पूछना है कि कौन से बॉक्स में डालना है और डायरेक्ट सेंटर के बाहर जो बॉक्स है उसमें डाल दो। तो अगले दिन जब वो बॉक्स खोलेंगे, आपके बाकी के जो आपका बाकी जो डाक वाला लिफाफे आएंगे वो अलग आएंगे और ड्रॉप बॉक्स वाले लिफाफे अलग खुलेंगे और फिर उनको एक जगह करके फिर उनसे छटनी करी जाएगी सही गलत की। तो ये ड्रॉप बॉक्स वाला वो एड्रेस है कि आप लेट हो गए तो लास्ट वाले दिन भी जाके आप ड्रॉप बॉक्स में डाल दोगे 1 सितंबर को तो भी चल जाएगा। और ये सभी स्टेट में, सभी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग है, आप जाके चेक कर लेना, आपका जो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट है उसके आगे ये चीजें लिखी हुई होगी। तो ये जब भी काम में आएगा लास्ट वाले दिन अगर लेट हो गए तो, नहीं तो आपको एड्रेस में ये लिखना है, जयपुर वाले में जयपुर के आगे लिखा है ये वाला एड्रेस, उसको भरना है। अच्छा एक चीज और, अब कोई बच्चा बेंगलुरु से है और बेंगलुरु से उस बच्चे की ये चीज नहीं है, ये लो ये गायब है, केवल हॉस्पिटलिटी लिखी है, हाउसकीपिंग नहीं है, तो उस बच्चे को गलती से भी हाउसकीपिंग नहीं लिखना, क्योंकि हाउसकीपिंग की वैकेंसी नहीं है उस एरिया में, उस सेंटर पे, तो आपको हॉस्पिटलिटी भरना है। सर मेरे को हॉस्पिटलिटी आता ही नहीं है, मेरे को हाउसकीपिंग आती है, मजबूरी हो गई बेटा, तेरे को हॉस्पिटलिटी भरनी पड़ेगी क्योंकि हाउसकीपिंग की वैकेंसी नहीं है वहां पे उस सेंटर पे। ये बात ध्यान रखना, ये गलती मत करना, ये चेक करना है आपको, तो बहुत बढ़िया सी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट चीजें अभी आगे बात करेंगे, बहुत सारी चीजें होगी। लिफाफा कौन सा लगेगा, कैसे लगेगा, लिफाफे में साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखना है, ऊपर बाएं कोने में अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर लिखना है, मैं बताऊंगा कहां पे, लिफाफे में लिख के बताऊंगा अभी। बीच में TO2 वाला पूरा पोस्टल एड्रेस लिखना है, एनवेलप के ऊपर एप्लीकेंट, अग्निवीर, वायु, नॉन कॉम्पिटेंट, है ना, हॉस्पिटलिटी, हाउसकीपिंग भी लिखना है, अभी बताऊंगा आगे। 10 रुपए वाला डाक टिकट लगाना न भूले, जिससे एडमिट कार्ड भेजने के लिए जरूरी है ना, लिफाफे के लिए, वो भी मैं क्लियर करूंगा, है ना। अभी देखो मैं थोड़ा सा इसको आगे आगे लेके चलूंगा ऐसा, फिर वापस बैक लेके आऊंगा। यहां पे देखो फ्रॉम, ये तो आपका एड्रेस है, और ये जो एड्रेस आपको जिसपे भेजना था डाक वाला, ये वाला एड्रेस, ये डाक वाला एड्रेस, ये तो आपका एड्रेस है बाबू, ये तो आपका खुद का एड्रेस है, ये जहां आप भेज रहे हो। और ये देखो ये लाइन यहां लिखनी है, ये लाइन एज इट इज कैपिटल लेटर में सभी बच्चों को लिखनी है, एज इट इज लिखेगा ये, और ये डाक टिकट यहां लगानी है आपको 10 रुपए की, है ना। ओके, ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। और ये चीज अब देखो मैं बैक आता हूं वापस, अब कुछ पॉइंट है, मतलब
जो पोस्टल एड्रेस है ना वो मैंने समझा दिया। पोस्टल एड्रेस पे वह पता जिस पर आपको लिफाफा भर के डालना है पोस्ट ऑफिस में जाके। ड्रॉप बॉक्स वो है जिसमें लास्ट वाले दिन जाके आप डाल दो। ठीक है, कैसे उपयोग होता है? अगर आप दूर रहते हैं तो पोस्ट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन पोस्ट कर सकते हैं, और अगर आपके नजदीक में अगर कोई बच्चा इस सेंटर के पास में रहता है, इस सेंटर के पास में रहता है, भाई जाके तुरंत ड्रॉप बॉक्स में डालो ना यार। क्यों पोस्ट ऑफिस के चक्कर में पड़ रहे हो? अगर पास में है तो क्यों पोस्ट ऑफिस के चक्कर में पड़ रहे हो? डायरेक्ट जाके वहां पे डाल दो। तो ये चीज मैंने यहाँ पे समझाई। एक एक बारीक चीज नोट करिए बेटा। एग्जाम्पल आपका ये मेन चीज समझा दी आपको। ठीक है, लाभ दूर से भेज सकते हैं, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, और अगर आपके नजदीक में तुरंत जाके डाल दिया, टाइम बच गया आपका, ड्रॉप बॉक्स का फायदा हो गया। यानी स्पीड पोस्ट में देरी या खोने का रिस्क हो जाता है। अगर आप खुद जाके वहां डाल रहे हो तो भैया आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, लेकिन आपका सीधा सेंटर पे आपका ड्रॉप बॉक्स में पहुंच गया। तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है। तो ये चीजें मैंने डिटेल से बताई। ये आपका हो गया लिफाफे के ऊपर जो लिखना है। लिफाफा चलेगा व्हाइट, व्हाइट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। व्हाइट वाला लिफाफा लो और उसमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए ना वो डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे डालने हैं, सेल्फ अटेस्टेड करके, अपने साइन करके। ठीक है, अच्छा उसके बाद में यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट स्टेप बाय स्टेप। ये मैंने मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपका लगेगा। ठीक है, ये लगेगा। पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य, 2 फोटो लगेगी, एक आपका एडमिट कार्ड पे, एक आपके मेन फॉर्म पे। ठीक है, आपका कंसेंट फॉर्म जो मैंने चीजें बताई वो यहाँ पे जरूरी है, सारी चीजें उसके हिसाब से आपको भरनी है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज अब आता है मेन चीज। फॉर्म भरने से काम नहीं चलेगा। जिसका फॉर्म सही से भर गया उसका एडमिट कार्ड आएगा। और मैं आपको बताऊं एडमिट कार्ड आपका सितंबर लास्ट तक जारी हो जाएगा। अक्टूबर में आपका लगभग एग्जाम के लिए बुला लेंगे, और नवंबर दिसंबर में आपका ज्वाइनिंग। ये भर्ती डिले नहीं होती है, 1-2 दिन का प्रोसेस है, खत्म, उसके बाद में सीधा ज्वाइनिंग की बात होगी। ज्वाइनिंग लेटर आएगा इसका सीधा। तो बेटा 10 और 10 20 नंबर का खेल है। अब आपको इसको कैसे करना है? फॉर्म भरने से नहीं, रुको भी ध्यान से सुनो। 10 और 10 20 नंबर का पेपर है, और मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए 10 नंबर। लेकिन बच्चे को मेरिट में अपने आप को लेके आने के लिए अपना स्कोर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनकी टेस्ट सीरीज लगाओ बढ़िया से, और हमने इनकी टेस्ट सीरीज आपके लिए रेडी कर दी है। टेस्ट सीरीज की मात्र 50 सेट हमने दिए। ध्यान से सुनना, एक सेट का 1 रुपए का खर्चा है। टीम ने काम स्टार्ट कर दिया और टेस्ट सीरीज अपलोड करना स्टार्ट कर दी, और बहुत सारे बच्चे उसमें ज्वाइन भी कर चुके हैं जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। ये 20 सेट आपको लगाने हैं। अब एक बच्चा ये कहे कि सर पता नहीं मेरा एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा। बाबू एडमिट कार्ड आने के बाद में तो आपको 3 दिन का टाइम मिलेगा। क्या तुम 3 दिन में ये सेट लगा लोगे? क्या 3 दिन में प्रैक्टिस हो जाएगी? अगर मान ले किस्मत अपनी एडमिट कार्ड नहीं आया तो क्या आपने जो सेट लगाए वो आपके एयरफोर्स में बाकी में काम में नहीं आएंगे? आपकी तैयारी काम में नहीं आएगी? 50 रुपए तो लग रहे हैं। लेकिन बेटा ये मत सोचना कि मेरा एडमिट कार्ड आएगा उसके बाद में तो 3-4-5 दिन का टाइम मिलेगा आपको, उसमें आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। इसलिए जुड़ जाओ। और ये 50 रुपए का प्रैक्टिस सेट है। 50 सेट 20-20 क्वेश्चन के सेट बना दिए, जीके और इंग्लिश के। ये 50 सेट लगाओ, डेली का 1 या 2 सेट लगाओ। ठीक है, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे मिलेगा। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करो, लॉगिन करो। अभी मैं बताऊंगा, देखो टेस्ट सीरीज कैसी है, अभी मैं लेके आया हूं उसका स्लाइड। और ये आपका हेल्पलाइन नंबर। अगर कोई आपको इश्यू आता है, आपको एप्लीकेशन को ज्वाइन करने में दिक्कत है, आप फोन पे गूगल पे नहीं चलाते हैं, टीम को कनेक्ट कर लो, वो आपकी हेल्प कर देंगे। ये हेल्पलाइन नंबर है। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और वहां पे देखो क्या ज्वाइन कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स नॉन कॉम्पिटेंट बैच। ये ही बैच ज्वाइन करना 50 रुपए का। वहां पे 51 रुपए का, 49 रुपए का अलग भी बैच है, वो बैच ज्वाइन नहीं करने, 50 वाला ही बैच ज्वाइन करना है। 1 ईयर की वैलिडिटी है। ठीक है, अच्छा वो टेस्ट सीरीज कैसे मिलेगी? जब आप माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे, ये बैच ज्वाइन कर लोगे, तो वहां पे देखो एयरपोर्ट्स नॉन कॉम्पिटेंट है ना, ऐसे एक लोगो आपको दिखेगा। प्रैक्टिस में जाओगे एयरपोर्ट्स नॉन कॉम्पिटेंट, और यहाँ पे देखिए पहला सेट है ना, पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट। ये 3 सेट ऑलरेडी अपलोड हो चुके जो टीम ने कल अपलोड कर दिए। 4-5 सेट आज अपलोड हो जाएंगे, 4-5 सेट अगले दिन। तो अगले 4 से 5 दिन में पूरे सेट अपलोड, और फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो बस एक चीज का वादा कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, इतनी मेहनत की है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला वीडियो आएगा इसका सिलेबस का। बैक टू बैक नॉन कॉम्पिटेंट के डिटेल वीडियो में अपने चैनल पे लेके आऊंगा, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। क्योंकि बेटा ये एक वो भर्ती है जो बच्चा कम पढ़ लिख के भी अपना जॉब पा सकता है। क्योंकि हर कोई बच्चा एक्स ग्रुप वाई ग्रुप क्रैक नहीं कर पाता है, लेकिन ये ऑप्शन है उस बच्चे के पास, अगर वो अच्छे से काम कर लेता है तो इस पे। तो बेटा जरूर से ये टेस्ट सीरीज लगाना, क्योंकि कम पढ़ने वाले बच्चे को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार साफ सफाई का काम करूंगा कि मैं, है ना, मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो एक्स ग्रुप की करूंगा, मैं तो एनडी की करूंगा। लेकिन जो बच्चा अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, या नहीं इतना उसका माइंड काम करता है, वो बच्चा तो जा सकता है, उसके लिए तो ऑप्शन है। और सैलरी पैकेज एक्स ग्रुप वाई ग्रुप के बराबर है, कोई अलग डिफरेंस नहीं है। तो बढ़िया ऑप्शन है आपके पास, टेस्ट सीरीज लगाना और काम करना। अगर आपको कोई डाउट है तो ये हेल्पलाइन नंबर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्यों? क्योंकि अभी इसके रिलेटेड और वीडियो अपने चैनल पे आने वाले हैं, एक एक बारीक चीज आपको बताऊंगा। ये हमारा टीम का हेल्पलाइन नंबर नोट करो, टेस्ट सीरीज को जाके ज्वाइन करो, प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।